Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, we will discuss about the daily spoken sentence which we use in our daily routine life. Uh, this is a perfect lecture for learning something. Those people who are not much educated, they can learn from this slides, from these slides. So, what would be the learning outcome of this lecture? After watching this video, you will be able to speak these sentence in your daily routine life. सो आज हम जो है इस डेली स्पोकन इंग्लिश के ऊपर काम करेंगे और वो लोग जो कि इंग्लिश बोलने से डरते हैं या कतराते हैं उन लोगों के लिए लेक्चर जो है बहुत अहमियत रखता है और वो तमाम लोग जो है इस लेक्चर को जो है सुने और स्टेप बाय स्टेप इसको देखें भी सही ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले। और आज मैंने जो सेंटेंस की सिलेक्शन किया है वो यूजली हम बोलते हैं, हम रोज़ाना बोलते हैं। वो लोग जो सीखना चाहते हैं, खसूसन वो लोग जो कि घरों पे हैं, मेल हैं या फीमेल, और वो थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि कोई भी 1000 किलोमीटर का अगर सफ़र भी जो है, लेकिन पहला कदम ही ज़रूरी होता है। जब तक आप पहला कदम नहीं उठाते उतनी देर में जो है आप अपनी मंजिल को नहीं पहुंचते। तो इसलिए आपने इस लेक्चर को गौर से सुनना है। मेरा पहली स्लाइड आपके सामने है। डेली यूज इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंस जो है, डू इट जेंटली, इसको बिल्कुल आराम से करो। इसका मतलब ये है, स्पीक क्लियरली, वाज़े तौर पर बोलो। आई टोटली फॉरगेट, मैं मुकम्मल तौर पर भूल गया हूँ। वी आर टुगेदर, हम इकट्ठे हैं। दे सेड ब्रीफली, उन्होंने मुझे मुख्तसरन बताया। आई रेयरली विजिट देयर, मैं कभी कभार वहाँ जाता हूँ। ही ड्राइव रफली, वो कार सही नहीं चला रहा। ही वील गो एनीवे, बरकैफ हम जाएंगे। एयर इज़ एवरीवेयर, हवा हर तरफ है। आई एम परफेक्टली फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इट इज़ ट्रूली अमेजिंग, ये बड़ी शानदार है, हकीकत में ये शानदार है। इट विल डेफिनेटली रेन, आज बारिश ज़रूर होगी, यकीनन आज बारिश होगी। ही हार्डली गोज़ देयर, वो बामुश्किल ही उधर जा सकता है। ऑब्वियसली ही इज़ लाइंग, यकीनन वो झूठ बोल रहा है। ही डिड इट डेलिबरेटली, उसने ये जानबूझकर किया है। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। ही ऑफन कम्स लेट, वो अक्सर लेट आता है, देर से आता है। इट हैपेंड सडनली, ये अचानक हो गया। आई एम ऑलवेज डूइंग दिस, मैं हमेशा से ये कर रहा हूँ। इनिशली आई वॉज शॉक्ड, बुनियादी तौर पर मैं हैरान कुन हो गया या मैं हैरान रह गया। अनफॉर्चुनेटली ही फेल्ड, बदकिस्मती से वो नाकाम हो गया। ये वो सेंटेंस हैं जो कि हम डेली रूटीन में बोलते हैं। तो इनको कोशिश करें कि इसको बोलें और कोशिश करें कि इनको सिर्फ इंग्लिश में बोलें, उर्दू में बोलने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि लर्निंग अच्छी जो होती है वो इंग्लिश टू इंग्लिश ही होती है। नेक्स्ट स्लाइड जो है, जो कि डिड को यूजली पास के टेंसेस को, आपकी पास की चीज़ों को यूटिलाइज़ करेगा, बताएगा कि पास में आपने क्या क्या किया। तो इसको आपने प्रेजेंट की बजाय अब हम पास की चीज़ों को करेंगे। डेली यूज सेंटेंस विद डिड, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वट ही डिड, जो कुछ उसने किया मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ। शी डिड हर बेस्ट टू हेल्प हिम, उसने अपनी पूरी कोशिश की उसकी मदद करने की। ही डिड नॉट नो व्हाट टू से, वो नहीं जानती थी कि क्या कहना है। आई डिड मैनी थिंग लास्ट नाइट, कल रात मैंने बहुत सी चीज़ें की। आई वॉन्डर वाई ही डिड दैट, मैं हैरान हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। आई डिड नॉट ईट माई लंच येट, मैंने अभी तक अपना खाना नहीं खाया था। ही डिड नॉट गो आउट, वो बाहर नहीं गया था। आई डिड माई होमवर्क, मैंने अपना स्कूल का काम किया। शी डिड नॉट से एनीथिंग, उसने कुछ भी नहीं कहा। ऑल द प्लेयर डिड देयर बेस्ट, तमाम खिलाड़ियों ने अपनी पूरी कोशिश की, अपना पूरा अच्छा परफॉर्म किया। शी डिड नथिंग बट क्राई ऑल द डे, वो सारा दिन जो है चिल्लाने के अलावा कुछ भी नहीं किया। वी डिड अ लॉट ऑफ सिंगिंग एट द पार्टी, हमने पार्टी के ऊपर बहुत से गाने गाए। आई डिड दैट विदाउट कंसल्टिंग एनीवन, मैंने किसी से मशवरा किए बगैर ये किया या ये काम सर अंजाम दिया।
नो माई तीसरी स्लाइड जो है इसको हम देखें, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो डियर व्यूवर्स, आपको पता होना चाहिए कि जो इंसान इंग्लिश में सवाल कर सकता है वो जवाब बहुत आसानी से दे सकता है। तो इंग्लिश में बात करना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू क्वेश्चन समवन। किसी भी आदमी को क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैंने इस स्लाइड्स के अंदर जो है आपको क्वेश्चंस करने की, क्योंकि पहली चीज़ क्वेश्चन करना है। जितना आप अच्छा क्वेश्चन करेंगे उतना ही आप अच्छा लर्न करेंगे। तो इसलिए क्वेश्चन सीखने हैं। जब भी आपने इंग्लिश शुरू करनी है तो आपने सेंटेंस तो सीखने हैं, लेकिन क्वेश्चंस ज़रूर जो है सीखें। जितने आप अच्छे क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा अच्छी लर्निंग होगी। अब हम देखते हैं, विल यू गो बाय ट्रेन, क्या आप ट्रेन से जाते हैं या जाओगे। विल यू गो बाय ट्रेन फ्यूचर इंडेफिनिट करना था, क्या आप ट्रेन के ज़रिए जाएंगे। डू यू नो द रीज़न, क्या आपको इसकी वजूहात का पता है या इस वजह का पता है। वेयर इज़ द म्यूज़ियम, म्यूज़ियम कहाँ है। अब आप देखें कि वेयर जो है वो प्लेस के लिए होता है, एडवर्ब प्लेस को ज़ाहिर करता है। वेयर से जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हमने प्लेस को ज़ाहिर करना होता है। कैन यू ड्राइव अ कार, क्या जो एक कार आप ड्राइव कर सकते हैं। अब कैन का इस्तेमाल और मे का इस्तेमाल, कैन जो है थोड़ा सा फ्रेंडली है अपने दोस्तों के साथ, और मे जब आप बोलते हैं तो ये थोड़ा सा ऑफिशियल है। तो इसलिए आपने जब कभी फ्रेंडली बोलना है तो कैन, और अगर आपने कोई ऑफिशियल्स है आपसे सीनियर से साथ, जैसे हम अक्सर टीचर से कहते हैं कि मे आई कम इन, और अगर हम कोई फ्रेंड हो तो उससे हम कह सकते हैं कैन आई यूज़ योर मोबाइल फॉर अ वाइल, हम जो कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, आप अभी क्या कर रहे हो। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, ये कितना वक्त लगाएगी, ये कितने वक्त में पहुंचेगी। व्हाट इज़ द स्टोरी, क्या क्या कहानी क्या है। कैन आई ईट दिस, क्या मैं ये खा सकता हूँ। व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा। विल यू ज्वाइन आवर क्लब, क्या आप हमारे क्लब में शमूलियत इख्तियार करोगे। व्हेन डज इट बिगिन, ये कब शुरू होते हैं, ये शुरू होती है। हु ब्रोक द वेस, गुलदस्ता किसने तोड़ा। अब जो हु, आपका जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है हु जो है, हु से जो भी सेंटेंस शुरू होता है उसके बाद हमने डिड का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि डायरेक्ट हमने सेकंड फॉर्म यूज़ कर देते हैं, उसको सिंगुलर ही कंसिडर करते हैं। कैन ही स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोल सकता है कंडीशन सेंटेंस में। हाउ अबाउट अ कप ऑफ टी, चाय, एक चाय का कप पीने के बारे में क्या ख्याल है। वाज द मूवी गुड, क्या फिल्म बिल्कुल ठीक थी, ये फिल्म बहुत अच्छी थी। कैन यू आंसर दिस, क्या आप इसको आंसर कर सकते हो, इसका जवाब दे सकते हो। व्हाट इज़ गोइंग ऑन, अब क्या चल रहा है या क्या हो रहा है। जब आप किसी से पूछते हैं कि कोई बंदा बिज़ी हो तो आप क्या चल रहा है या क्या हो रहा है। हाउ डीप इज़ द लेक, ये झील कितनी ज़्यादा गहरी है। वाई डू यू लाई, आप झूठ क्यों बोलते हैं। कुड यू टेल मी द वे, क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेंटेंस to learn English, so that's why I'm speaking English, so that you can also understand English. So keep on practicing and such kind of sentence in your personal life with your children as well as your brother and sister, and you can actually learn, you can also actually create a good atmosphere at your home. When you create such kind of atmosphere, definitely your thoughts, your children will automatically learn what you are doing and what you are discussing, because children are getting experience, children are actually learning from the elders. So just create an atmosphere, because we usually learn English from the books or some videos, but the thing is this, actually you can learn English by practicing or by speaking each other. And one thing you must show that your listening would be alright, because listening is input and speaking is output. If you want to become a good listener, a good speaker, you must want to have good listener, you must be a good listener, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अच्छे लिसनर होंगे, जितने ज़्यादा आप अच्छी इनपुट देंगे, उतनी ही ज़्यादा अच्छी आप स्पीकिंग कर सकें, आउटपुट कर सकेंगे। और हमें लिसनिंग के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ लिसनिंग की प्रैक्टिस की बहुत कमी है। तो लिसनिंग बेसिक चीज़ है, और रीडिंग और राइटिंग के साथ है कि अगर अच्छा आप रीड करते हैं तो फिर अच्छा आप राइट कर सकते हैं। तो ये चारों स्किल जो है एक दूसरे के साथ जो है इंटरलिंक्ड हैं। जितना ज़्यादा इनको करते जाएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह हम दूसरी स्किल्स के ऊपर भी, चारों जो है स्किल्स के ऊपर बात करेंगे। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मेरा ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे दिया गया है, और साथ साथ कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। तो मैं आपके सवाल और कॉन्टैक्ट जो है ना मैं कर सकते हैं मुझसे। मैं इंशाल्लाह जो है
एक नई वीडियो के साथ आपके साथ पेश होऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। आई होप यू विल लाइक दिस। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।